हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 में लेने जाने वाले एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 1 में प्रवेश के लिए जो पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन है, आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन ने उसके लिए नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया है। और आपको साथ ही बताता हूँ कि जो कैंडिडेट्स चाहते हैं अपने बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराने के चाहते हैं और 2022 की में क्लास 1 में एडमिशन चाहते हैं, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आपको 28 फरवरी से चालू हो जाएगा केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर। कक्षा 1 में यानी कि क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो आगामी 28 फरवरी 2022 से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी और इसका जो नामांकन फॉर्म है यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन कराया जाएगा। ऐसे में जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में दाखिला दिलाना चाहते हैं वो इस दौरान केवीएस की आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट kvsonline.admission.kvs.gov.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेरेंट्स ध्यान दें कि इस कक्षा के लिए 21 मार्च तक एडमिशन प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी, यानी कि आप 28 फरवरी से लेकर के इस फॉर्म को भरेंगे तो इसका जो एडमिशन का प्रोसेस वो 21 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 1 में जो एडमिशन की पहली लिस्ट होगी वो 25 मार्च को रिलीज की जाएगी और दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट 1 अप्रैल और 8 अप्रैल को जारी की जाएगी। इसके अलावा क्लास में जो सीटों का आरक्षण होगा वो केंद्रीय विद्यालय के प्रवेश के दिशा निर्देश के अनुसार किया जाएगा। और इसके अलावा कक्षा 2 और इससे ऊपर के कक्षाओं में नामांकन की सूची 21 अप्रैल को सीटें जो खाली रहेंगी उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। इस बार केबीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक अहम फैसला लिया है और इस फैसला के अकॉर्डिंग अगर बात सुनते हैं तो क्लास 1 में दाखिले के लिए केवीएस ने बच्चों की आयु सीमा को बढ़ा दिया, यानी कि अब जो एज लिमिट है इस बार बढ़ा दिया गया है। पहले आपका एज लिमिट बच्चों का 5 साल होता था, लेकिन इस बार केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने डिसाइड किया है कि सेशन 2022-23 के लिए जो एडमिशन क्लास 1 में होगा उसके लिए जो बच्चों की आयु होगी वो 1 मार्च 2022 तक 6 साल पूरी होनी चाहिए। यानी आपको यहाँ पर 1 साल का ग्रेस दिया गया है। अगर 1 मार्च 2022 तक जो बच्चों की आयु 6 साल कंप्लीट होती है वो भी बच्चे इस फॉर्म को भर करके एडमिशन के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। इससे पहले इसकी जो एज लिमिट थी वो 5 साल ही थी, अब इसमें इस साल चेंज किया गया है। तो जो भी पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों का एडमिशन क्लास 1 में कराना केंद्रीय विद्यालय में, तो उनके लिए जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है उसको आप जरूर फॉलो करेंगे। यहाँ पे केवीएस कहता है कि आप किसी भी बच्चे का मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं फिल करेंगे, यानी कि आपको यह स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है, एडवाइस दिया जाता है कि आप अपने बच्चों का सिर्फ एक ही फॉर्म भरेंगे और उसी पे आपका एडमिशन प्रोसेस कंसीडर किया जाएगा। मल्टीपल अगर एप्लीकेशन आपके बच्चों का पाया जाता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पाया जाता है, तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैंसिल किया जाएगा। फॉर्म फिल करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने पास रेडी हो रखनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास आपका अपना खुद का एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक डिजिटल फोटोग्राफ होना चाहिए और बच्चे का आपके पास होना चाहिए एक स्कैन फोटोग्राफ जो आप फॉर्म के भरने से पहले अपने सिस्टम में रख लेंगे ताकि आप उसको फॉर्म भरते समय अपलोड करेंगे, जिसका साइज जो होगा वो 256 KB का होगा। आपके अपने बच्चे का एक बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसकी एक स्कैन कॉपी आप जेपीजी या पीडीएफ में रख लेंगे अपने सिस्टम पे। अगर आप ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करें यानी कि आप इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जिनकी सर्विस ट्रांसफ़र्ड है तो उनकी ट्रांसफ़र डिटेल्स सब उनके पास होनी चाहिए ताकि वो इस फॉर्म में एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। फॉर्म फिल करते समय जो भी आप डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं उसके रिगार्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। मान लो कि अगर आप अपने जॉब से रिलेटेड कोई डिटेल्स देते हैं या बच्चे के डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कोई डिटेल देते हैं या कैटेगरी से कोई रिलेटेड डिटेल देते हैं तो उसका आपके पास एविडेंस के रूप में उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और वो आपके फॉर्म से मिसमैच नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहाँ पे आपको 3 कॉलम होंगे, जहाँ पे आपको अपने बच्चे का फर्स्ट नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम प्रोवाइड करने होंगे। और ये जो फर्स्ट नाम, मिडिल नाम और लास्ट नेम होंगे वो एग्जैक्टली आपके बर्थ सर्टिफिकेट से मैच करता होना चाहिए, कहीं से भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्या आपका बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है तो इसके लिए यस या नो का कॉलम होगा, जहाँ पे आप उसको यस करेंगे। अगर आपका बच्चा डिसेबल नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। ये भी इन्फॉर्मेशन आपकी सही होनी चाहिए। अगर किसी के बच्चे डिसेबल हैं तो यहाँ पे उनका एक सर्टिफिकेट होगा जो कि विद्यालय को देना हैंडीकैप का अनिवार्य होगा।
बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करने होंगे, जो कि एग्जैक्टली आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड 1 में एडमिशन के लिए जो डेट ऑफ बर्थ होगा, कम से कम आपका 1 अप्रैल 2022 को 6 साल होना चाहिए। कम से कम मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो आपका 1 अप्रैल 2022 को 6 साल होना चाहिए। 8 साल एडमिशनल एज है यहाँ पे उन बच्चों का जो कि डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं। अगर वो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं तो उनको 2 साल का यहाँ पे ग्रेस दिया जाएगा और वहाँ पे वो 8 साल के तक के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या आपका बच्चा या आपका जो पोता है वो केवीएस एम्प्लॉय का बच्चा है, यानी कि आपके जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट है बच्चे का, क्या वो केवीएस एम्प्लॉय हैं, इसकी भी आपको मैंडेटरी डिटेल्स देनी होगी। उसके बाद आपको अपना खुद का एक ईमेल आईडी देना होगा जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन प्राप्त होंगे। आपके अपने एक मोबाइल नंबर देना होगा जहाँ पे ओटीपी द्वारा आपको वेरीफाई करना होगा। ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट पेज खुलेगा जहाँ पे आपको एक लॉगिन कोड प्राप्त होगी और उस लॉगिन कोड को प्राप्त करने के बाद आप सेकंड स्टेप में फिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको लॉगिन कोड जो जनरेट होता है उसके बाद आप लॉगिन करेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर जो आपने प्रोवाइड किया था उससे, और उसके बाद फिर आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको अपने पेरेंट्स का बच्चे का डिटेल देना होगा जहाँ पे आप मदर्स का और फादर्स की डिटेल देंगे, जहाँ पे उनका नाम, उनकी नेशनलिटी, जिस कंट्री में वो रहते हैं, कि जिस स्टेट में वो बिलोंग करते हैं, वहाँ का उनका रेजिडेंशियल एड्रेस और उनका कम्युनिकेशन एड्रेस उनको प्रोवाइड करना होगा। साथ ही साथ उनको पिन कोड प्रोवाइड करना होगा और पेरेंट्स का पर्सनल मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। और साथ ही उनको बताना होगा कि वो ऑक्यूपेशन में क्या करते हैं और किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। इन सारी डिटेल को फिल करने के बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे जहाँ पे आपको चॉइस ऑफ स्कूल फिल करने होंगे। चॉइस ऑफ स्कूल में आपको केंद्रीय विद्यालय के 3 विद्यालय का नाम देना होगा जो अलग अलग स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका जो प्रेफरेंस होगा कम से कम 1 विद्यालय का जरूर होना चाहिए और मैक्सिमम आप 3 विद्यालय का ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई चाहते हैं कि सिर्फ वो 1 विद्यालय का ऑप्शन दे तो बाकी दूसरे तीसरे कॉलेज को ब्लैंक छोड़ सकते हैं और सिर्फ एक स्कूल के प्रेफरेंस पे ही अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि आप किस स्टेट के विद्यालय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और वो कहाँ लोकेटेड है और वहाँ से आपके घर की दूरी कितनी है। वहाँ पे आपको लोकेशन टाइप में आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद एक कॉमा आता है जहाँ पे आपको ये फिल करना होगा कि डू यू नीड हेल्प इन फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, यानी कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंसी से हैं तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपनी सर्विस से रिलेटेड जो भी प्रायोरिटी है वहाँ पे आप दे सकते हैं और आपको यस करना होगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट हैं तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी के रूप में आपको सेंट्रल केवीएस विद्यालय में जहाँ भी आप जॉब करते हो वहाँ पे आपको एडमिशन के लिए स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आपको बच्चे का एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा, उसके डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे और उसके बाद अगर आपने किसी एम्प्लॉय के रूप में फॉर्म को भरा तो उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट्स भरने होंगे। अगर कोई SC ST OBC NCL या EWS या BPL कैटेगरी से आता है तो उसके भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने होंगे और उसके बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट करना होगा। फॉर्म को सबमिट करने से पहले आप एक बार पूरी नज़र से फॉर्म पे एक बार चेक कर लेंगे और अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही फाइनल सबमिट का बटन दबाएंगे और फाइनल सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड होगा जिसको आप अपने पास रख लें और प्रिंट कर करके, ताकि उसको जब मेरिट लिस्ट निकले तो उस समय आप उसका मिलान कर सकें। फॉर्म को फिल करने के बाद आप होम पेज पे आएंगे जहाँ पे आप अपना आवेदन प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करने के लिए जो आपको एप्लीकेशन नंबर दिया गया आप वहाँ से उसको प्रिंट कर सकते हैं। आवेदन को प्रिंट करने के लिए जो आपको लॉगिन आईडी प्रोवाइड की जाएगी उसको आप डालेंगे और उसके बाद बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और साथ ही वो जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उसको डालकर कैप्चा कोड कर करके आप सब लॉगिन करेंगे तो आपका उसका प्रिंट आउट यहाँ पे निकल जाएगा। अगर फॉर्म भरते समय आपसे कोई मिस्टेक होती है तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, हालांकि आप उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं और फिर दूसरा फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद आप यहाँ से अपने आवेदन की एप्लीकेशन की जो स्टेटस है उसको चेक कर सकते हैं और बिफोर फॉर्म फिलिंग करने से पहले आप पूरी इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ें। यहाँ पे आपको वीडियो इंस्ट्रक्शन भी दिया गया फॉर्म भरने के लिए, तो आप फॉर्म को उसको एक बार चेक कर लें और उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म को फिल करें ताकि आपके बच्चे का एडमिशन यहाँ पे हो सके। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।